नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग, आने की रणनीति की जा रही है तय। 2 दिन से हुई जबरदस्त हिंसा और बवाल के बाद किसानों को दिल्ली में प्रवेश की मिली है इजाजत। किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का मंथन, तो दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के किसान जंतर मंतर आने को अड़े। टिकरी बॉर्डर पर एक बार फिर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी किसान पहुंचे। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। वहीं खबर यह भी है कि सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों में आपस में मतभेद हुआ है। एक गुट बुराड़ी और एक गुट जंतर मंतर के लिए अड़ा है। खबर यह भी है कि किसानों के एक गुट ने केंद्र के नुमाइंदे से बॉर्डर पर ही बात करने की मांग की है। केंद्र ने 3 दिसंबर को बात करने की तारीख तय की है। दिल्ली के निरंकारी मैदान पर किसानों के लिए टेंट, शेल्टर, चलते फिरते टॉयलेट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और व्यवस्था करने की कोशिश जारी है ताकि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। निरंकारी भवन, जहां किसानों को प्रदर्शन की परमिशन मिली है, वहां सीआईएसएफ की तैनाती है। सीआईएसएफ को किसानों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब से किसानों का जत्था लगातार आगे बढ़ रहा है। कई किसान फिर ट्रक और ट्रॉली पर बैठकर दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं। किसान अपने साथ 6 महीने का राशन लेकर आए हैं। किसानों ने कहा, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा, हम दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया, कहा है, बिना पुलिस भिड़ंत के क्या हम किसानों की बात नहीं सुन सकते। अहमदाबाद के जाइडस पार्क पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने वैक्सीन लैब का दौरा किया। वैक्सीन तैयार कर रहे शोधकर्ताओं से बात भी की। जाइडस कैडिला ने पहले घोषणा की थी कि कोविड-19 के संभावित टीके का प्रथम चरण का परीक्षण पूरा हो गया है और दूसरे चरण का परीक्षण अगस्त में शुरू किया गया था। कंपनी का दावा है कि वैक्सीन जनवरी 2021 तक आ जाएगी। पीएम मोदी ने जाइडस की वैक्सीन को लेकर शोधकर्ताओं से कोरोना वैक्सीन से जुड़े कई पहलुओं पर बातचीत की। कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानने की कोशिश की। पीएम ने वैक्सीन का रिसर्च कर रहे लोगों से यह भी पूछा कि वैक्सीन हर किसी को दी जाएगी या सिर्फ कोरोना पीड़ितों के लिए ही जाइडस की वैक्सीन है। कोरोना के खिलाफ जंग में देश के 3 बड़ी प्रयोगशालाओं में प्रधानमंत्री मोदी दौरा करने वाले हैं। इन्हीं 3 जगहों पर कोरोना वैक्सीन तैयार हो रही है। पीएम अहमदाबाद के बाद हैदराबाद के भारत बायोटेक और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दौरे पर रहेंगे। हैदराबाद में भारत बायोटेक की वैक्सीन तीसरे चरण में है। शाम को प्रधानमंत्री मोदी सीरम इंस्टीट्यूट भी पहुंचेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड बनाई जा रही है। पीएम मोदी की वैक्सीन को लेकर हो रहे दौरे की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तारीफ की। हर्षवर्धन बोले, पीएम मोदी सेनापति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वैक्सीन के लिए किए जा रहे प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। धारा 370 हटाने के 1.25 साल बाद जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव। पहले चरण की 43 सीटों पर वोटिंग जारी। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की 43 सीटों पर मतदान शुरू। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगी। आज से शुरू होने वाली ये चुनावी प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलेगी। कुल 8 चरणों में वोट पड़ेंगे। वोटिंग के लिए 2146 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। चुनाव में कुल 1427 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 370 हटने के बाद पहली बार हो रही वोटिंग के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हैदराबाद के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो, उमड़ी भारी भीड़। जेपी नड्डा ने कहा, मेरे आने से पहले कहा गया कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष गली के चुनाव के लिए आ रहे हैं। क्या हैदराबाद गली है? बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, अब केसीआर और टीआरएस की सरकार के जाने का वक्त आ गया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को राज्यसभा का टिकट बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। पासवान के निधन से खाली हुई है सीट। लालू यादव को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अब झारखंड हाईकोर्ट में 11 दिसंबर को अगली सुनवाई।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,000 से ज्यादा मामले सामने आए। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 93,50,000 से ज्यादा। लगातार 21वें दिन कोरोना के 50,000 से कम मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 485 लोगों की मौत हुई। 41,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर घर वापस लौटे। देश में अब तक 1,36,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। एक्टिव केस बढ़कर 4,54,000 है। देश में अब तक 87 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 93% से ज्यादा है। 26 राज्यों में कोरोना के एक्टिव केस 20,000 से कम है। 9 राज्यों में कोरोना के एक्टिव केस 20,000 से अधिक है। इसके बाद कई राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। 98 मरीजों की एक दिन में मौत। पिछले 10 दिनों से दिल्ली में कोरोना के चिंताजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 38,000 से ज्यादा है। दिल्ली में बाहर से आने वालों के लिए रैपिड टेस्टिंग तेज कर दी गई है और संक्रमितों के इलाज के लिए और अधिक आईसीयू बेड्स लगाने की तैयारी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 6,185 नए केसेस की पुष्टि। 85 की मौत, आंकड़ा 18 लाख के पार पहुंचा। मुंबई में कोरोना से 1,000 से ज्यादा लोग संक्रमित और 16 की मौत। कुल मरीजों की संख्या 2,89,000 के पार। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 3,093 नए केस सामने आए। 18 मरीजों ने तोड़ा दम। कुल मरीजों की संख्या 2,60,000 के पार। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक दिन में 1,645 नए मामले, 15 मौतें, 2,01,000 मरीजों की संख्या। केरल में कोरोना के मामलों में उछाल। 24 घंटे में 3,966 नए केस, आंकड़ा 5,84,000 के पार पहुंचा। जम्मू कश्मीर में कोरोना के एक दिन में 565 नए केस, 8 मरीजों की मौत, 1,08,000 के पार हुए मरीज। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 24 घंटे में 3,489 मामलों की पुष्टि। 46 लोगों ने दम तोड़ा। 4,73,000 के पार मरीजों की तादाद। तमिलनाडु में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,494 नए केस, 12 मौतें, आंकड़ा 7,78,000 के पार। पंजाब में कोरोना के 843 नए मामलों की पुष्टि। 26 मरीजों की मौत, 1,49,000 के पार कोरोना के मरीज। यूपी में कोरोना के मामलों में उछाल। 24 घंटे में 2,366 नए केस, रिकॉर्ड 23 लोगों की मौत, आंकड़ा 5,38,000 के पार पहुंचा। उत्तराखंड में कोरोना के 24 घंटे में 530 नए मामलों की पुष्टि। 5 की मौत, 72,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कर्नाटक में कोरोना का कहर। 24 घंटे में 1,526 नए केस, 12 की मौत, मरीजों की संख्या 8,81,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना का आतंक। एक दिन में 733 लोग पॉजिटिव, 8 की मौत, कुल आंकड़ा 8,66,000 के पार। गुजरात में भी कोरोना का गदर। 1,607 नए मरीजों की पुष्टि। 16 की मौत, 2,05,000 के पार मरीजों की संख्या। झारखंड में कोरोना के 24 घंटे में 189 नए मामले, मरीजों की संख्या 1,08,000 के पार हुई। ममता बनर्जी का हाथ झटकने के बाद आज दिल्ली में मोहन भागवत से मुलाकात कर सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। शुभेंदु अधिकारी कई दिनों से दीदी से नाराज चल रहे थे। हाल में ही शुभेंदु अधिकारी ने दीदी से अलग रैली भी की थी और रैली में ममता बनर्जी की तस्वीर पोस्टर से गायब थी। बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के पूर्व विधायक मिहिर गोस्वामी भी दीदी के रवैये से नाराज चल रहे थे। बंगाल चुनाव में लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन के मूड में कांग्रेस। अंतिम फैसला सोनिया गांधी की राय जानने के बाद होगा। जयपुर में हाईवे पर एक यात्री बस हाईटेंशन लाइन से टकराने के बाद हादसे का शिकार हो गई। बस में करंट फैलने के बाद आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 यात्री बुरी तरह से झुलस गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। ये दिल्ली से जयपुर आते समय अचरोल में हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद कई घंटों तक बस से निकलती रही आग की लपटें। यूपी के झांसी में एक महिला की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस रोड का है।
महिला मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। महिला की पहचान सीता होटल के पास रहने वाली पूजा जायसवाल के रूप में की गई है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिलों में आई बाढ़ में से एक महिला को पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भारी बारिश से बर्बाद हुई कपास की खेती, किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में घूम रहे 2 हाथियों में एक की मौत, दूसरा लापता। हाथी का शव बरगी रेंज में मानेगांव के पास जंगल में मिला। हरियाणा के भिवानी में दिल्ली कूच कर रहे किसान की सड़क हादसे में मौत, ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने किसान की ट्रॉली में टक्कर मार दी थी, जिससे किसान की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। भुवनेश्वर में विधानसभा के सामने 3 किसानों ने आत्मदाह की कोशिश की, तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बचाया। ये किसान बिना किसी गलती के ऋण के जाल में फंस गए थे और बार बार दफ्तर के चक्कर काटने के बावजूद जब कोई मदद नहीं मिली तो आत्महत्या करने के लिए पहुंच गए। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने आजीवन कारावास की सजा काट रही 53 महिला कैदियों को रिहा किया। राज्य सरकार की ओर से इन महिलाओं को खाने पीने की चीजों के साथ सिलाई मशीन जैसे जरूरी चीजें जीवन यापन के लिए दी गई हैं। जम्मू कश्मीर में दिखी सेना की दरियादिली, बच्चे के जन्म के बाद महिला को स्ट्रेचर पर लादकर घर पहुंचाया। तस्वीरें कुपवाड़ा के लोलाब क्षेत्र की हैं। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से की बात, कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर चर्चा हुई। पीएम ने वैक्सीन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग पर बात की। जॉनसन ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। दुनिया भर में 24 घंटे में आए 6 लाख कोरोना केस, अब तक 6 करोड़ लोग संक्रमित। अमेरिका, ब्राजील में अब तक करीब 2 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित, कुल 4,40,000 संक्रमितों की जान गई। नाजियों के हमले में प्लेन क्रैश और कैंसर, कोरोना को मात देने वाली लंदन की महिला ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया। दूसरे वनडे में बने रहने के लिए भारत को जीत जरूरी है। 3 मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में भारत को शिकस्त दी। 289 दिन बाद मैच खेलने उतरी टीम इंडिया, कोहली का सिडनी में खराब प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया का स्टार ऑलराउंडर चोटिल दूसरे वनडे में उतर सकता है, कैमरन ग्रीन खिलाड़ी। क्रूड ऑयल की मांग बढ़ने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग, आज फिर दाम बढ़े। जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में करीब 24% की गिरावट। सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में 7.5% रही। एलपीजी सब्सिडी को लेकर सरकार का बड़ा बयान आया सामने, 7 करोड़ ग्राहकों पर पड़ेगा सीधा असर। आज से खत्म हो जाएगा लक्ष्मी विलास बैंक का वजूद। सरकार ने संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस इंडिया में विलय को मंजूरी दी। आज फिर से सस्ता हुआ सोना, 8,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की आ चुकी है गिरावट। बाहुबली डायरेक्टर की फिल्म में आमिर खान की एंट्री दिखाई नहीं सुनाई देंगे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बीते 13 साल में सबसे कम, मार्च 2021 तक भी ज्यादा उम्मीदें नहीं। मृणाल ठाकुर ने शुरू की जर्सी की शूटिंग, बोली मैं बिना काम घर पर बैठ सकती हूं लेकिन मेरी यूनिट को वेतन नहीं मिलेगा। डायरेक्टर एसएस राजमौली को मिली धमकी तो भड़के राणा दुग्गुबाती, कहा ओटीटी या फिल्मों पर नहीं खबरों पर कंट्रोल हो। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आत्मघाती हमला, आत्मघाती विस्फोटक में 7 लोगों की जान गई। आइसक्रीम शॉप पर हुआ आत्मघाती विस्फोट, हमले की जिम्मेदारी अलकायदा से जुड़े इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल शबाब ने ली। ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक की हत्या, विदेश मंत्री ने इजरायल पर लगाया आरोप। अमेरिकी चुनाव में भारतवंशियों ने इतिहास रचा, 13 स्टेट असेंबली में जीती 20 सीटें, न्यूयॉर्क में मिली बड़ी कामयाबी।
पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी निशा, कभी मांगती थी भीख। निशा ने सड़कों से लेकर कटघरे तक का रास्ता खुद अपने संघर्ष के दम पर बनाया। एक गैर सरकारी संगठन से जुड़ी है निशा। रिलायंस जियो आने वाले समय में लॉन्च कर सकती है नए जियो फोन। कहा जा रहा है कि कंपनी वीवो के साथ कर सकती है पार्टनरशिप। वीवो V20 Pro 5G भारत में अगले महीने 2 दिसंबर को लॉन्च होगा। कंपनी का दावा, ये सबसे पतला 5G स्मार्टफोन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।